हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एसटीएसयू के और जिनका फाइनल ईयर है इस बार, तो उनके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। आपको मालूम ही है, जो आपका फर्स्ट पेपर है हिंदी का उसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, और जो आपका सेकंड पेपर है वो दो पेपर में डिवाइड है, यानी कि आपका जनपदीय साहित्य है और साथ में उत्तरांचल का साहित्य। तो हमारा जो सिलेबस लगा हुआ है वो उत्तरांचल का साहित्य लगा हुआ है, और इसमें जो आपकी यूनिट है फर्स्ट यूनिट, उसमें जो उपन्यास है जहाज का पंछी, इससे पहले मैं इसकी वीडियो आपकी बना चुकी थी कथा सार से संबंधित। जल्दी ही अभी एक स्टूडेंट्स के मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि मैडम जो सेकंड पेपर है उसको करवा दीजिए, तो जल्दी ही आपकी जो पूरा जो आपका ये सिलेबस है सेकंड पेपर का कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम ये जो जहाज का पंछी है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। एक तो जहाज के पंछी में आप ईलाचंद्र जोशी जी का जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो जहाज के पंछी का कथानक है, यानी कि कथा सार जो है, कथानक में भी आप पढ़ सकते हो, कथा सार भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये दो टॉपिक सेम ही माने जाते हैं, तो इसमें आप कोई सा एक टॉपिक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो है औचित्य तो नहीं आएगा, ये आप छोड़ सकते हो। और तात्विक समीक्षा क्या होती है? तात्विक समीक्षा उपन्यास के तत्व क्या होते हैं, तो जो उपन्यास के तत्व होते हैं उसके अनुसार आपको इसकी समीक्षा करनी है। जैसे कि देशकाल हो गया, कथानक हो गया, संवाद हो गया, ये सब तात्विक समीक्षा में आपके आएंगे। फिर इसके बाद ये आप छोड़ सकते हो, ये भी आप छोड़ सकते हो। फिर इसके बाद आता है जो जहाज का पंछी है उसका उद्देश्य क्या रहा लिखने का, क्या समस्या को लेकर इसका चित्रण किया गया है। तो जहाज के पंछी की उपन्यास की भाषा शैली भी आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। इसके बाद जो आपके करैक्टर हैं वो जो हमें देखने हैं कि किसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर सारे भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें से मैं आपको नायक का चरित्र चित्रण कराऊंगी, लीला का चरित्र चित्रण कराऊंगी और साथ में बेला का चरित्र चित्रण कराऊंगी। ठीक है, तो इन तीन के चरित्र चित्रण मैं आपको कराऊंगी, और ये आज ही की वीडियो में मैं आपको करा देती हूँ, जिससे आपको बार बार नहीं ढूंढना पड़े प्रश्न। साथ में यहाँ पर जो आपका प्रश्न में से बन सकता है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो करीम चाचा का 50% आप मान के चलिए आ सकता है, और साथ में प्यारे का चरित्र चित्रण ये आपका बन सकता है। बाकी चलिए नीचे हम देखते हैं और क्या टॉपिक है, बस इतने ही आपके टॉपिक हैं। तो चलिए आज हम करते हैं शुरुआत आपके नायक, लीला और साथ में बेला के चरित्र चित्रण का। बेला का बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में नायक का है, दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 99% उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। साथ के साथ वीडियो शुरू हो चुकी है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और साथ में शेयर कर दीजिए सभी श्रीदेव सुमन स्टूडेंट जो हैं बीए थर्ड ईयर के, तो उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए आपके ज़रिए, और आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। तो अब हम आपके आ चुके हैं यहाँ पर जहाज का पंछी उपन्यास के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करना है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और मुझे लगता है ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये शाम तक तीनों के करैक्टर अलग अलग वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, जिससे आपको जो है अलग अलग में मिलेगा, तो आपको आसानी भी रहेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ईलाचंद्र जोशी द्वारा रचित उपन्यास जहाज का पंछी उपन्यास आत्मकथा। क्योंकि मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रॉल करके दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको, चलिए मैं अभी ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि तीनों को एक साथ मैं अपलोड कर देती हूँ। तो अभी मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि इसको मुझे समझाने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए, दोबारा से फिर वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो अभी मैं तीनों के जो करैक्टर हैं थोड़ा बहुत समझाकर आपको स्क्रॉल करती हुई जाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलते रहना। तो यहाँ पर ये तो आपको मालूम ही है कि जो ये उपन्यास है ईलाचंद्र जोशी जी के द्वारा लिखा गया है, और लेकिन ये जो उपन्यास लिखा गया है ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, और इस उपन्यास, और जो ईलाचंद्र जोशी हैं वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। समझ गए? मनोविश्लेषण यानी कि जो साइकोलॉजिकल लिखते हैं, जो मन से संबंधित, जो मन के हमारे विकार होते हैं, विचार होते हैं, उनको लेकर जो उठते हैं, तो वो नायक के थ्रू या नायिका के थ्रू हम तक ये बातें पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है
कि इस उपन्यास के कथानायक के नाम से संबंधित मात्र इतना संकेत मिलता है कि वह पुलिस को अपना नाम भगत बताता है। इस उपन्यास की समस्त कथा वस्तु का वह केंद्र है, यानी कि वह केंद्र बिंदु है, ये चरित्र चित्रण जिसका है नायक का, इसलिए इस उपन्यास का वह नायक है। कथानक के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले है उसका व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में आप पढ़ के देखिए सारा, जैसे उसके बाल कैसे हैं, वो कितना लंबा है कैसा नहीं है, अनाथ है, कितने महीने से वो नहाया धोया नहीं, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद विद्वान, किस तरह का वह पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, या कितना पढ़ा लिखा है उसको, जो विद्वान है तो वो क्या क्या चीज़ें उसको आती हैं, जैसे कि वह सितार बजाना जानता है, अच्छी फराटेदार इंग्लिश बोलता है, संगीत का भी उसको ध्यान मतलब ज्ञान है, बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाता है। इन्हीं सब गुणों के कारण जो लीला के घर में उसको नौकरी मिलती है और वह जो है सबका प्यारा भी बन जाता है। फिर यहाँ पर है बेरोजगार, लेकिन इसमें एक कमी है, जो नायक है वो कहीं नहीं टिक पाता। उसको नौकरी हर बार मिल जाती है, लेकिन वो हर बार अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हो पाता है और वह नौकरी छोड़ देता है, जिस वजह से वह बेरोजगार है। समझौतावादी, कथानक कथानायक जो है स्थिति से समझौता करता तो चलता है, लेकिन वह सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। 7-8 साल की आयु में ही अनाथ होकर इधर उधर भटकता रहता है, स्वयं को अपने जैसी सिचुएशन होती है वह ढाल लेता है, और जो लीला के घर वह संगीत सम्मेलन होते हैं उनमें भी यह भाग लेता है, वह उसके अनुरूप ही अपने आप को ढाल लेता है। संदेहास्पद, कथानक की जो वेशभूषा है वह उसको देखकर संदेह होता है कि किस तरह का है, क्योंकि उसके जो अब शुरू में ही हमने यहाँ पर व्यक्तित्व बताया था, तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह चोर है या फिर कहीं अच्छे घर से नहीं है। तो चरित्रवान भी है, पलायनवादी भी है। पलायनवादी मतलब वो उसको कहीं भी समझौता तो करता है वह स्थिति से, लेकिन जो उसको काम मिलता है वह उससे समझौता नहीं करता है। दयालुता है, दार्शनिक है, साथ में जो है यहाँ पर प्रकृति प्रेमी है, भाग्य विहीन है। अगर उसका भाग्य तेज होता तो उसकी माँ बचपन में ही ना मरती, और जो है बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला और उसके पिता भी उसके गुजर जाते हैं। असफल व्यक्ति है, ये सब उसके नायक के जो हैं करैक्टर के गुण हैं, यानी कि चरित्र चित्रण के आप लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं जहाज का पंछी में लीला का चरित्र चित्रण। लीला का चरित्र चित्रण, अभी लीला का जो हमने ऊपर बताया था, जिक्र हुआ था, जो उसको सबसे पहली नौकरी मिलती है तो उसको इसी के यहाँ मिलती है, लीला के यहाँ। समाज सेविका है, मानसिक तृप्ति, एकांत वासिनी है, सरसता का अभाव है, अद्भुत सौंदर्य है, विदुषी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, सरल एवं सहज है, करुणामयी है, भावुक है। लीला जो है अपने स्वभाव से बहुत ही भावुक है, और वह जब उसकी नौकरी छोड़कर जाता है तो वो उसको कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन जब उसका खुद का ही ठिकाने नहीं होता तो वह उसको कैसे लेकर जा सकता था। व्यवहारिक है, ठीक है, व्यवहारिक भी है, और साथ में यहाँ पर आ चुके हैं हम करीम चाचा के चरित्र चित्रण पर, इसका आप देख सकते हो। आगे चलते हैं यहाँ पर स्वामी जी का चरित्र चित्रण, ये मैंने नहीं कहा था, इसको मैं कराऊंगी। मैं चलती हूँ आगे बेला के चरित्र चित्रण पर। तो बेला का पहले परिचय दे देते हैं। इलाचंद्र जोशी द्वारा जहाज के पंछी बेला एक नारी के रूप में चित्रित की गई है, जो परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपूर्ण काम कर रह जाती है, यानी कि उसका जो काम होता है वह परिस्थितियों के कारण उसको अधूरा ही छोड़ देती है। बेला प्यारे नाम के धोबी की पुत्री है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं, ये जो धोबी है प्यारे नाम का, इसका प्यारे का चरित्र चित्रण भी है इसमें। तो जो आपका नायक है इसके यहाँ भी वह नौकरी करने पहुँचता है, यहाँ पर उसको बेला नाम की लड़की मिलती है जो कि धोबी की बेटी होती है। और इसकी करैक्टर की क्या विशेषताएं, तो बेला एक विधवा युवती है, पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी, उसका विवाह 5 वर्ष की आयु में ही हो गया था। 14 वर्ष की आयु में से ससुराल जाना पड़ा। 3 वर्ष बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि 18 साल ही उसकी उम्र थी और वह विधवा हो गई थी। व्यक्तित्व भी यहाँ बता सकते हैं। डील डोल, जब भी मैंने आपको बताया था, अध्ययनशील है, यानी कि पढ़ने लिखने का उसको बहुत शौक है। ससुराल वालों से उसको डर लगता है। पति के प्रति वितृष्णा हो रहती है उसके अंदर, और जीवन में निष्क्रियता है, दमित वासनाएं हैं। दमित वासनाएं होंगी ही, क्योंकि विधवा का जीवन पहले बहुत हमारे देश में सही नहीं था, और यहाँ पर जागरूकता है। इसके बाद यहाँ पर आपका हेडिंग ख़त्म हो चुके हैं, तो ये यहाँ पर 8 हेडिंग
हेडिंग बन रहे हैं तो काफ़ी है। और बाकी जो मैंने इसमें कथा सार अपलोड किया हुआ उसको अच्छे से पढ़िए। तो इन 8 हेडिंग के साथ साथ आप अपना भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको कथा पूरी मालूम होगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अब शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, चीज़ें बढ़ती हैं और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा साथ साथ, और जो उसको आप शेयर करोगे उनका भी बढ़ेगा। और लाइक तो बनता है, कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे अब आपका उपन्यास का मुझे लगता है सारा कंटेंट आप तक पहुंच चुका है। अब चलेंगे हम नाटक की ओर, जो कि आपका नाटक है बांसुरी बजती रहे। तो बांसुरी बजते रहे का जल्दी ही कथा सार लेकर आएंगे। उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस जो हैं आपके चरित्र के लेकर आएंगे। फिर उसमें से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे उसका आधार लेकर आएंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर है तो वो स्टूडेंट ज़रूर देखें। वैसे मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा कि हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। भाषा शैली से भी संबंधित बनता है। और आपको जीवन परिचय तो सबका करना ही है, क्योंकि 1 से 2 जीवन परिचय ज़रूर आते हैं, जैसे इलाचंद्र जोशी जी का आ जाए, ठीक है। इस तरह से आपके जीवन परिचय ज़रूर बनेगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, कमेंट करें और लाइक शेयर ज़रूर करें।